मौजूद हूँ वार्ड नंबर 9 पे और मेरे साथ वार्ड नंबर 9 के 10 से जो है कैंडिडेट है सलमान जी। लगातार जिस तरीके से जनता के लिए कार्य करते रहे हैं, चाहे आपने कोरोना में भी देखा होगा, और कई सारे सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। उनसे जानूंगा आपका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। देखिए, हमारा सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि जनता की सेवा सबसे बड़ी चीज होती है, कि जनता की सेवा। और हमने हमारे नाना नानी सुलभ जीवन संस्था एनजीओ के माध्यम से हमने इस जनसंपर्क कार्यालय से 18 साल से सीनियर सिटीजन्स, विधवा माँ बहनों के लिए, हैंडीकैप भाई बहनों के लिए हमने सेवा दी है 18 साल तक कंटिन्यू। आप देखते होंगे कि हमारा काम है कि विधवा माँ बहनों का पेंशन लागू करवा के देना, हमारा काम है सीनियर सिटीजन पेंशन लागू करवा के देना, हमारा काम है हैंडीकैप पेंशन लागू करवा के देना। हमारे यहाँ आप देखते हो कि हर दूसरे महीने अनाज वाटप का काम किया जाता है। हमारे यहाँ आप देखते हो कि ठंडी में कंबल वाटप का काम किया जाता है। हमारे यहाँ आप देखते हो तो बारिश में छतरी वाटप का कार्य किया जाता है। और आप देखते हो हमने शक्कर चाय पत्ती वाटप का काम किया। हमारे यहाँ आप देखते हो कि लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि मीरा भाईंदर से लेके पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे वर्ल्ड में जो भय का माहौल था, लोग इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे के पास खड़े होने के लिए भाई भाई के पास नहीं खड़ा होता था, बाप के साथ में नहीं खड़ा होता था, माँ के साथ में नहीं खड़ा हो रहा था। इतना डरावना सीन था। वो सब चीज को देखते हुए हमने हमारे पूरे 9 नंबर वार्ड में मास्क मंगा के, कम से कम एक गाड़ी मास्क मंगवाया और मास्क मंगा के सोसाइटी जाके लोगों को बांटने का काम किया सबसे पहले, कि ताकि लोग सुरक्षित रहें। उसके बाद फिर हमने सैनिटाइजर मंगवा के लोगों की सोसाइटी ले जाके, हाँ भाई इतने फ्लैट है, इतने फ्लैट में इतना सैनिटाइजर लगेगा, उस हिसाब से हमने ले जाके लोगों को दिया। आप देख सकते हैं कि हमने वैक्सीन लगवाने का काम किया। बीएमसी से जो हमारे डॉक्टर वगैरह थे वो हमसे उनसे संपर्क करके एमडी से, उसके बाद जो है हम ले आके पूरे सोसाइटी गाड़ी घुमा के हमने लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया, ताकि कहीं भी ड्यूटी वगैरह जाना रहता है लोगों का और क्या क्या काम रहता था, तो बगैर वैक्सीन लगवाए वो नहीं जा सकते थे, इसलिए उनको लगवाने का काम हमने किया। आप देख सकते हो कि पूरे वार्ड के अंदर हमने बच्चों के लिए लॉन्ग बुक लाके सारे बच्चों को दिया, ताकि अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर सकें। आप देख सकते हो कि हमारे जनसंपर्क कार्यालय से लॉकडाउन के अंदर कम से कम 5 से 6 महीने तक कंटिन्यू अनाज बांटने का काम किया गया, ताकि हमारे क्षेत्र के वासी उस चीज से वंचित ना होवे, कहीं मतलब उनको मांगना ना पड़े। आप देख सकते हो कि लोग कुछ भी बना के ले आके देते थे, जो एकदम गंदे टाइप का रहता था, तो आदमी खाते नहीं थे, वो फेंक देते थे। आप देख सकते हो कि हमने लॉकडाउन में इस तरीके से लोगों की सेवा की। आप 2023 से देख लीजिए, 2023 से 2025 तक हमने लाखों लोगों का आयुष्मान भारत बना के दिया, आयुष्मान भारत कार्ड बना के दिया, आयुष्मान हेल्थ कार्ड बना के दिया, महात्मा ज्योतिबाई फुले कार्ड बनवा के दिया, ताकि लोगों को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 लाख रुपया हॉस्पिटल सुविधा के लिए, जो हार्ट का, बाईपास का, ये सब चीजें रहता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपया आता है, तो वो हमने लाखों लोगों का महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड बनवा के दिया, ताकि उससे इलाज करा सके और वो सेफ रहे। हमारे यहाँ से लोगों का राशन कार्ड बनवा के दिया गया, हमारे यहाँ से आधार कार्ड बनवा के दिया, हमारे यहाँ से पैन कार्ड बनवा के दिया, हमने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दिया, हमने हमारे जनसंपर्क कार्यालय से हमारे सहयोगियों को भेज के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दिया लोगों का, हमने मृत्यु दाखला निकलवा के दिया जिनको नॉलेज नहीं था ये सब चीजों का। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ काम करते ही चले जा रहे थे। आप देख सकते हो कि हमने सिवार गार्डन से लेके भाईंदर फाटक तक का जो इस तरीके से रोड खराब था, रोड पे ज्यादा खड्डे दिखते थे, रोड का पता ही नहीं चलता था, हमने हमारे प्रयास से हमारे लोगों को लेके हमने बीएमसी कमिश्नर साहब से मिलके
पत्र व्यवहार करके, फिर उसके बाद हमारे प्रभाग अधिकारी से पत्र व्यवहार करके, उसके बाद हमने यहाँ के जो रोड विभाग के जो खंबित साहब हैं उनसे मिलके हमने रोड का दुरुस्तीकरण करवाया और बाकायदा हमारे पास पूरा पुरावे के साथ में हमने लाइव डाला था। वो लोगों ने देखा था कि रोड का काम हम खड़े होकर करवा के लिए। आप देख सकते हैं कि बारिश में इतनी बारिश हो रही थी, बारिश में लोगों के बिल्डिंगों में पानी भर जाते थे। हमने पीएमसी द्वारा मशीनें मंगवा के लगवाया घर के बिल्डिंग के बाहर जो है, और पानी बाहर निकलवा के गटर के अंदर डलवाया। गटर भी चौकट था क्योंकि ये मेट्रो का काम चालू था। हमने उस चीज के लिए भी पत्र व्यवहार किया कि साहब ये गटर का काम जरा सा साफ सफाई करवा के ले लो, ताकि हमारे क्षेत्र के जनता को नुकसान ना हो किसी चीज का। फिर भी दुकानों में पानी भर गया था। अब बारिश है तो बारिश में तो बाढ़ बोलते हैं ना कि बारिश में कहीं ना कहीं जो शुरुआत दौर में बारिश होती है तो उसमें मालूम पड़ जाता है कि कहाँ नाला साफ है कहाँ नहीं साफ है। तो उस चीज को भी हमने दुरुस्त करवा के लिया। यहाँ हमने झाड़ का छटनी करवा के लिया। कोई नगर सेवक यहाँ पे 8 सालों तक आप लोगों को दिखाई नहीं दिया रहेगा यहाँ पे, जो जिस तरीके से हमने एक नगर सेवक का काम किया, झाड़ का छटनी करवा के दिया। और आप देख सकते हैं कि हमने गंगा कॉम्प्लेक्स से लेके पयाड़े होटल तक का रोड खराब था, और गंगा कॉम्प्लेक्स गेट से सांगवी कॉम्प्लेक्स के गेट तक आरसीसी का रोड जो है तोड़ के रखा गया था एक साइड का, और चेंबर का काम था। वो चेंबर का काम होने के बाद लेकिन वो आरसीसी का रोड बन नहीं रहा था 6-7 महीने से। उसके लिए हमने प्रयास किया, हमारे लोगों को ले लेके दौड़ के 3 से 4 पत्र व्यवहार किया। उसके बाद जो है हमको जवाब आया कि फला तारीख से बनेगा, और मैं वहां पर खड़े होके मैंने वो आरसीसी का रोड का काम करवा के लिया, ताकि हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के रहवासी बच्चे बूढ़े जवान पैदल आना जाना, गाड़ी घोड़ा आना जाना, उस खड्डे में गिरना, इन सभी से चीजों से बचाव करा के लिया। तो आप देख सकते हैं कि मच्छरों का छिड़काव करा के लिया बारिश के बाद, ताकि जो है यहाँ पे लोगों को डेंगू मलेरिया और किसी भी बीमारी से वो सुरक्षित बच सके। तो हम इस तरीके का काम करते चले जा रहे थे। तो यहाँ पे पानी की समस्या होती थी तो हम जाके बीएमसी में मिलते थे और कुछ पॉइंट पानी बढ़वा के फिर उसके बाद जो है यहाँ के लोगों को राहत दिलवाते थे। कहीं कहीं जरूरत पड़ती थी तो हम टैंकर का पानी अपने खर्चे से मंगवा के कई सोसाइटियों में देते थे कि भाई आप लोग पानी से वंचित ना हो गए। तो आप सभी लोग इस चीज का हम यही कहेंगे कि भाई हमको एक बार मौका दिया जाए। हमने 18 साल से नंबर पर दबाना है। हमारा 9 नंबर वार्ड है, 9 में बैठ की निशान है। आप सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को यही अपील करेंगे कि आप जब भी वोटिंग करने जाइए, मशीन के पास पहुंचिए तो सबसे पहले बैठ का निशान ढूंढिए। आप बैठ पे बटन दबाइए, उसके बाद फिर दूसरा तीसरा बटन दबाइएगा, क्योंकि हम 18 सालों से मेहनत कर रहे हैं। हमारा तो एक वोट का हक बनता है ना। हमने 18 साल दिया है, हमने समाज सेवा की है, हमने राजनीतिक नहीं की। हमने ये देखा कि हमारे क्षेत्र में 4 नगर सेवक थे, लेकिन 2017 के बाद यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं दिखा है। तो आप सभी वार्ड नंबर 9 के वासियों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारी माताओं से, हमारी बहनों से, हमारे युवा साथियों से, हमारे बड़े भाइयों से अपील है कि आप लोग एक बार मौका दीजिए, बैठ के बटन दबाइए और भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।